हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। उस रात राजू मेरे कमरे में आया और बोला, मेहम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, राजू मेरा एक काम करोगे? तो राजू बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, राजू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। राजू बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस रात गाउन पहने हुई थी। मैं बेड पर लेट गई। राजू 5 मिनट में तेल गर्म करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, राजू मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। राजू जी, मैडम साहब करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि राजू को अपने जलवे दिखा सकूं। राजू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। राजू की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, राजू मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, राजू देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। राजू ने मेरे गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, राजू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटक सीधी हो गई और बोली, राजू अब मेरे पेट की भी मालिश करो। राजू बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? राजू बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकचाने लगा। मैं जानती थी कि राजू खुद से पहले नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहले मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। आज की स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इसी एंड तक ज़रूर सुनेगा। मेरा नाम सपना है और मैं 24 साल की एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो शायद हर महिला चाहती है। एक बड़ा और शानदार घर, महंगे कपड़े और गहने, और वह सारी सुख सुविधाएं जो अमीरी की निशानी मानी जाती है। परंतु इन सभी चीज़ों के बावजूद मेरे दिल में एक अधूरापन है। उस अधूरेपन का कारण है मेरे पति का प्यार। वह प्यार जो हर पत्नी अपने जीवन साथी से चाहती है। मेरे पति जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, का जीवन उनकी व्यस्तताओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उनका समय व्यापार के कामों और मीटिंग्स में बीतता है। अक्सर वह देश विदेश के दौरे पर रहते हैं और जब घर पर होते भी हैं तो काम में ही डूबे रहते हैं। उनकी इस व्यस्तता ने हमारे रिश्ते को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं हर दिन उनकी ओर देखती हूँ, उनके साथ कुछ समय बिताने की उम्मीद करती हूँ, लेकिन वह उम्मीद हर बार टूट जाती है। रात के सन्नाटे में जब मैं अपने आलीशान बिस्तर पर अकेली लेटी होती हूँ तो मेरे मन में यही सवाल उठता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरी शादी का मतलब है? क्या यही वह खुशियाँ हैं जिनके लिए मैंने सपने देखे थे? मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम राजू है। उसकी उम्र 22 साल है और वह यहाँ का रहने वाला है। राजू शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में रहती है। वह भी अपने जीवन साथी से दूर रहने के कारण अकेलेपन का दर्द झेल रहा है। राजू की जिंदगी की कहानी भी मेरी कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। शुरुआत में राजू और मेरी बातचीत सिर्फ काम तक ही सीमित थी। वह अपने काम को बेहद ईमानदारी और लगन से करता था। उसकी मेहनत और जिम्मेदारी का एहसास मुझे हमेशा होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होने लगी। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे मैं पहचान सकती थी, वह दर्द जो शायद खुद मेरी आंखों में भी झलकता है। हमारी बातचीत कभी कभी उसकी पत्नी के बारे में होती तो कभी मेरी तन्हाई के बारे में। उसने बताया
कि वह अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। उसकी आंखों में उस प्यार की झलक दिखती थी जो वह अपनी पत्नी के लिए महसूस करता था। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरी तरह किसी के साथ की तड़प महसूस कर रहा है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सब कुछ एक दिखावा मात्र है। जिस चीज़ को मैं सच में चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है। मेरे पति का साथ और उनका प्यार, यही वह चीज़ें हैं जिनकी कमी मुझे हर दिन महसूस होती है। राजू के साथ मेरी बातचीत कभी कभी मेरे अकेलेपन को कम कर देती है। वह मेरी बातें ध्यान से सुनता है और कभी कभी उसकी एक मुस्कान भी मेरे दिन को बेहतर बना देती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं यह सब किससे कहूँ। मेरा दर्द, मेरी भावनाएं, सब कुछ जैसे मेरे अंदर ही कैद हो गया है। पिछले साल की बात है, जब मेरे पति कई दिनों के बाद घर आए थे। मैं बेहद खुश थी, सोच रही थी कि शायद इस बार वह मेरे साथ कुछ समय बिताएंगे। लेकिन वह दिन भी वैसा ही निकला जैसा हमेशा होता था। वह पूरे दिन अपने फ़ोन पर बिजनेस कॉल्स में व्यस्त रहे। न मेरी तरफ देखा, न एक बार पूछा कि मैं कैसी हूँ। शाम को जब मैंने उनसे पूछा कि वह इतने व्यस्त क्यों हैं, तो उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा, मुझे अमेरिका जाना है बिजनेस के सिलसिले में, शायद 1 महीने लग जाए। उनकी यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उस रात मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर फूट फूट कर रोई। मेरा दिल कह रहा था, क्या यही मेरी शादी का मतलब है? क्या मैं सिर्फ उनकी व्यस्त जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई हूँ? यह हर बार की बात थी। जब भी वह घर आते, वह सिर्फ 1 दिन के लिए रुकते। उनका सारा ध्यान उनके काम में ही रहता। मेरी भावनाएं, मेरा प्यार, सब कुछ जैसे उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। मैं हर बार की तरह इस बार भी उनके प्यार के लिए तरसती रह गई। उनके जाने के बाद मेरी तन्हाई और बढ़ गई। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी। उस दिन मैंने शायद अपनी सहन शक्ति से ज़्यादा पी ली थी। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे नौकर राजू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया था। वह मेरे पास खड़ा था, चिंतित नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। उसने मेरे इलाज का पूरा ध्यान रखा और जब मेरी तबीयत सुधरी तो मुझे घर वापस ले आया। घर लौटने के बाद मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन राजू ने मेरी पूरी सेवा की। उसने घर के सारे काम संभाल लिए और मेरे आराम का ध्यान रखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने मेरे दिल में उसके प्रति एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया। एक दिन जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने उसे बुलाकर धन्यवाद किया। मैंने कहा, राजू, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। राजू ने झिझकते हुए कहा, मैम साहब, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं और मैं अपनी गरीबी के कारण अपनी बीवी बच्चों से दूर हूँ। उसने धीरे से कहा, माफ़ करना मैम साहब अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो, लेकिन हम जब से शादीशुदा हुए हैं तब से अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए। उसके बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिल पाए हैं। बहुत याद आती है उसकी, लेकिन कमाई नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए जो प्यार और तड़प थी वह मैं महसूस कर सकती थी। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उसकी तन्हाई, उसकी मजबूरी और उसका दर्द, सब कुछ मुझे अपने ही हालात का प्रतिबिंब लगा। मैंने उसके हाथ में 1000 रुपये रख दिए। मैंने उससे कहा, राजू, ये पैसे रखो और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिलाओ। वह भी तुम्हें बहुत याद करती होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। राजू ने मेरी ओर देखा और नम्रता से पैसे वापस करते हुए कहा, नहीं मैम साहब, ये पैसे मैं घर नहीं जाऊंगा बल्कि घर भेज दूंगा। वहाँ मेरी बीवी और बच्चे इन पैसों से अपना गुजारा करेंगे। मैं आपकी सेवा में यहीं रहूंगा। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने सोचा, ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभा रहा है। और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी याद तक नहीं आती। उस दिन मुझे राजू और अपनी स्थिति में समानता महसूस हुई। ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने पति के बिना तड़प रही थी, वह भी अपनी पत्नी के बिना तड़प रहा था। लेकिन उसकी बातों में जो समर्पण और ईमानदारी थी, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा,
हम दोनों एक दूसरे की तड़प को दूर क्यों नहीं कर सकते? मैं अकेली हूँ और राजू भी। हम दोनों की परेशानियां एक जैसी हैं। उस ख्याल के बाद मेरी नज़रें राजू के प्रति बदलने लगीं। अब जब भी वह घर के काम करता, मैं उसे अलग तरह से देखने लगी। उसकी मेहनत, उसका समर्पण और उसका शरीर, सब कुछ मुझे आकर्षित करने लगा। एक दिन राजू घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके मांसपेशियों वाले मजबूत शरीर और उसकी मेहनत से पसीने से भीगे बदन को देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने पहली बार उसके प्रति एक अलग तरह का आकर्षण महसूस किया। उस पल मैंने ठान लिया कि मुझे राजू को अपने करीब लाना है। मुझे लगा कि शायद हम दोनों अपनी अपनी तन्हाई का सहारा बन सकते हैं। राजू का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैंने नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी। सोचती थी कि शायद वह मुझे नोटिस करेगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने काम में ही रहता। मैंने और कदम उठाए। जब मैं नहाने जाती तो बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ देती। सोचती थी कि शायद वह मेरी ओर आकर्षित होगा, लेकिन हर बार वह अपने काम में इतना व्यस्त होता कि मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। रात में मैं हल्के और छोटे नाइट गाउन पहनकर उसके सामने जाती, लेकिन राजू की सादगी और उसकी ईमानदारी ने मुझे हर बार असफल कर दिया। वह मेरी ओर ध्यान दिए बिना अपने काम में मग्न रहता। जब मेरे सभी प्रयास असफल हो गए तो मैंने सोचा कि मुझे एक और तरीका अपनाना चाहिए। राजू जैसा इंसान जो अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति इतना समर्पित है, उसे बहकाना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ नया और प्रभावशाली तरीका ढूंढना होगा। उस दिन मैंने राजू को अपने पास बुलाया। मेरा दिल भरा हुआ था और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उससे कहा, राजू, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। राजू ने चिंतित नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी ली थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे छोड़ दें। उसकी बातों में ईमानदारी और सच्ची चिंता झलक रही थी, लेकिन मेरे दिल में तड़प थी। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं राजू? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है। मैं उनके प्यार के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। उन्हें मेरा दर्द समझ में ही नहीं आता। राजू खामोशी से सिर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। उसकी चुप्पी मुझे और बेचैन कर रही थी। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास उठाकर राजू के हाथ में दे दिया। राजू ने तुरंत गिलास वापस करते हुए कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता। मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं इस तरह का शौक पालूं। मुझसे माफ़ कीजिए। उसकी सादगी और ईमानदारी ने मुझे और अधिक बेबस कर दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर मैं क्या करूं? मेरी तन्हाई और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ अलग करना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना आई और मुझे विश्वास था कि यह योजना ज़रूर काम करेगी। मैंने समझ लिया था कि मेरे पति को मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है। उनके लिए मैं शायद सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता भर थी, लेकिन मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे और उसका ख्याल रखे, लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था। उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, राजू आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैम साहब, खाना लगा दूं? मैंने उदास होकर कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर अचानक मैंने कहा, राजू, मेरा एक काम करोगे? राजू तुरंत बोला, बिल्कुल मैम साहब, बताइए क्या करना है। मैंने उसे शांत स्वर में कहा, राजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो। साथ ही मेरी मालिश भी कर देना। शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। राजू थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, ठीक है मैम साहब, मैं तेल गर्म करके लाता हूँ। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि क्या यह योजना काम करेगी। मेरे दिल में हलचल थी, लेकिन मैं इस वक्त किसी भी तरह से अपने अकेलेपन को ख़त्म करना चाहती थी और उस समय मैंने गाउन पहनी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। राजू 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा कि राजू, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। तभी राजू जी, मैडम साहब करके मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि राजू को अपने जलवे दिखा सकूं। राजू मेरे पैरों की मालिश करके ते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था।
राजू की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, राजू, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वह थोड़ा खींच के जाने लगा। उसने कहा, मैम साहब, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, राजू देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। राजू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश करना चालू कर दिया। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, राजू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, राजू अब मेरे पेट की मालिश कर दो। राजू बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हैं? राजू बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचाना। मैंने उन्हें दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, राजू डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे हैं। बोलो, अच्छा लग रहा है ना? राजू कांपते हुए कहने लगा, मैम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा? अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बोली, राजू उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वह तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को यह सब बताएगा? फिर मैंने कहा, देखो राजू, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरी करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह हिचक रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि राजू खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वह जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने राजू से कहा, राजू मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वह प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना राजू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारे घर वाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन राजू ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों में चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वह सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैम साहब ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीनों तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? आखिर प्यार तो विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। और फिर मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ करना। मैम साहब राजू की बातें सुनकर मेरा शरस से झुक गया था। मैं उसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेज़ाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था। वह राजू हाथ जोड़कर कहने लगा, मैम साहब अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूँगा। मैंने राजू से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो राजू ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम अपने से नज़रें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे नज़रें मिला पाएंगी। और मैम साहब आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं, हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर राजू से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। राजू, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। राजू ने कहा, मैम साहब आप हमसे माफ़ी ना मांगे,
इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और आप मालिक से बातें करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन राजू अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते राजू ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब राजू को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। राजू के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और दिल में एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने अपनी तन्हाई और गलत फैसलों के कारण न सिर्फ एक ईमानदार इंसान को खो दिया था, बल्कि अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने राजू की सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया था। उसका प्यार न केवल उसकी पत्नी के प्रति, बल्कि उसके मालिक और उसके परिवार के प्रति भी कितना सच्चा था। वह सिर्फ एक मेहनती नौकर नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो रिश्तों की अहमियत समझता था। उसकी बातों ने मुझे यह सिखाया कि प्यार सिर्फ हासिल करने की चीज़ नहीं है, बल्कि त्याग और विश्वास भी इसका एक अहम हिस्सा होते हैं। इसने मुझे यह समझने का मौका दिया कि जीवन में जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनका सम्मान करना होता है, चाहे वह हमारा पति हो, हमारी पत्नी हो या हमारी नौकरी हो। हमें अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। राजू की बातों ने मुझे यह भी सिखाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और वफादारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हमेशा तृष्णाओं के पीछे भागना हमें संतुष्ट नहीं करता। हमारी खुशियों का रास्ता हमारे भीतर के आत्मसम्मान और मूल्य प्रणाली में छुपा होता है। कभी कभी हमें अपने अंदर झांककर यह समझने की ज़रूरत होती है कि हम अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं और हमें क्या खोने का डर है। राजू ने अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से यह साबित कर दिया कि वह एक सच्चे इंसान है। वह अपना काम करता था, लेकिन अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। अगर मैं राजू की तरह थोड़ी और समझदारी से काम लेती तो शायद मैं अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान को बचा पाती। मेरे लिए यह एक गहरी शिक्षा थी। प्यार और रिश्तों में सबसे अहम बात यह है कि हम अपने आत्मसम्मान को न खोएं और किसी को भी बिना उनके विश्वास और सम्मान के प्यार नहीं देना चाहिए। प्यार हमेशा ईमानदारी और समझदारी से ही फलता फूलता है। आखिरकार मैं इस सच्चाई को समझ पाई कि तृष्णा और खोखली इच्छाओं से भरपूर जीवन कभी संतोष नहीं ला सकता। असली संतोष तो हमें अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दूसरों के प्रति आदर से ही मिलता है। राजू की ईमानदारी और उसका आत्मबल मेरे लिए एक अमूल्य उपहार था जो मैं हमेशा याद रखूंगी। अब मुझे यह समझ में आ चुका था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और आपसी सम्मान भी ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।